Good morning. My name is Parth Sarthi and I am from Shimnath Hyundai Bhilai. Today I will be representing Creta Electric, and first of all I should tell you about Hyundai. Hyundai is the world's largest manufacturer and its right now position is number 3. And for talking about India, its right now position is number 2 and its largest exporter for India. Here you can all see about Hyundai Creta. Firstly, Hyundai Creta was coming in petrol and diesel. Now it's been starting in electric also. Creta in petrol and diesel, both engine comes with 1.5 liter engine. It can be tailed as 1500 cc and 1.5 turbocharged engine. Now Creta is coming in electric also. Talking about the front, it has a pixelated graphic which gives dynamic view to this car. Talking about the charging option given here, it's come with a AC and a DC charger. DC charger around about 58 minutes. It's come with a portable charger, wall charger and a home charger. Portable chargers almost comes with every variant. Now as you can all see, it's an excellent variant, so we are getting a home charger along with it and a portable charger. For DC charger the charging time is 58 minutes. For portable charger the charging time would be 12 hours and for AC charger it is 4 to 5 hours. इसमें एक्टिव एयर फ्लैप दिया हुआ है जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट है। एक्टिव एयर फ्लैप का फ़ायदा ये होता है कि ये गाड़ी की रेंज बढ़ाता है क्योंकि एयर कटिंग स्मूथ करता है, साथ ही साथ इंजन के सारे कंपोनेंट्स को ठंडा रखने के भी काम आता है। क्योंकि इसमें इंजन है नहीं, जो भी बैटरी कंपोनेंट्स काम कर रहे हैं एक्स्ट्रा हीट होने की वजह से एक्टिव एयर फ्लैप एक्टिव होता है और अंदर के एयर को बाहर फेंकता है, साथ ही साथ गाड़ी की रेंज को भी बढ़ाता है। हुंडई ने फर्स्ट टाइम अपनी कार में एलॉय अलॉयज को इन्वेंट किया है, साथ में इसमें लो रेजिस्टेंस टायर दिया हुआ है। R17, 60 एंड 215 के साथ इसका फ्रिक्शन लेवल काफ़ी कम करता है जो कि इंजन को भी ठंडा रखता है और आपके बैटरी को भी डेली डिस्चार्ज होने से बचाता है। टॉकिंग अबाउट द ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ द ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ दिस कार इज अराउंड 200 mm। प्लस टॉकिंग अबाउट द सस्पेंशन, इट कम्स विद अ 5-link यूनिक सस्पेंशन मेथड। 360 डिग्री कैमरा एक्सीलेंस और प्रीमियम सेगमेंट में आता है। बाकी इसमें एस स्मार्ट का लोगो नीचे बन के आएगा। टॉकिंग अबाउट द इनसाइड, इसमें IT ट्रे दिया हुआ है जो कि 3 से 3.5 किलो तक का लोड बेयर कर सकता है। अंदर में बात करें तो प्रीमियम और एक्सीलेंट में बोस के स्पीकर्स आएंगे जो कि 8 हैं इस गाड़ी में। व्हीकल टू लोड टू व्हीकल के लिए अंदर आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट C टाइप का दिया हुआ है। यहाँ पे मोबाइल होल्डर दिया हुआ है रखने के लिए। सामने आप देखेंगे वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। .360 डिग्री कैमरा एक्सीलेंस में ही आता है। टॉकिंग अबाउट द रूफ रेल्स नाउ, रूफ रेल्स आपका स्मार्ट से शुरू हो जाता है। एलॉय अलॉयज गाड़ी को अट्रैक्टिव बनाते ही है, साथ में गाड़ी का व्हीकल प्रेजेंस रोड पे बना रहता है। गाड़ी के बैक साइड के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कनेक्टिंग लाइट्स दी हुई है जो कि गाड़ी का लुक पीछे से काफ़ी प्रीमियम और अट्रैक्टिव बनाता है। साथ में यहाँ पे सिक्वेंशियल इंडिकेटर दिया हुआ है जो कि अनदर फीचर है इस गाड़ी का। प्लस पिक्सेलेटेड ग्राफिक डिज़ाइन बैक साइड में भी दिया हुआ है जो गाड़ी को काफ़ी अट्रैक्टिव बनाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 और 2 का कमांड दिया हुआ है। ये सीट रिमाइंडर ऑप्शन है, कोई भी ड्राइवर अपने हिसाब से अपनी सीट को एडजस्ट कर सकता है। ये फर्स्ट इन क्लास सेगमेंट है, पहले ट्यूशन वगैरह में आता था, उसके बाद हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक में शुरू किया हुआ है। 8-वे एडजस्टमेंट रिक्लाइनिंग सीट्स है इसमें, 1 टच पे है पूरा कंप्लीट। बॉडी पोस्चर और उसके हिसाब से सीटिंग एडजस्टमेंट हम आराम से इस गाड़ी में कर सकते हैं। टॉकिंग अबाउट द स्क्रीन, MID डिस्प्ले स्क्रीन काफ़ी बड़ा और शानदार है और इंफोटेनमेंट सिस्टम 26.03 mm का दिया हुआ है। इसमें ब्लू लिंक के साथ साथ ADAS के सारे फीचर्स और कमांड्स लाइव शो करते हैं। MID स्क्रीन में आप स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, सीट बेल्ट रिमाइंडर, बाकी आपका टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम से लेके हर गाड़ी की छोटी मोटी सारी गतिविधि को मॉनिटर कर सकते हैं। सीट वेंटिलेशन का ऑप्शन दिया हुआ है टॉप मॉडल एक्सीलेंस में। साथ में हुंडई ने इस बार पहली बार क्रेटा इलेक्ट्रिक का बैजिंग किया है अपने सीट पर। बेसिक सेफ्टी फीचर्स में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड है सारे मॉडल्स में, बेस से लेके टॉप तक।
वॉइस कमांड से गाड़ी को कमांड किया जा सकता है। ब्लू लिंक में लगभग बहुत सारे फीचर्स हैं जो पुराने क्रेटा पेट्रोल और डीजल में भी आते थे। अभी मैं आपको इसके अंदर के सारे फीचर्स बता देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 और 2 मेंशन्ड है। ये सीट मेमोरी रिमाइंडर है। कोई भी 2 जन अपने ड्राइविंग कैपेसिटी के अनुसार अपने सीट्स को याद कर सकता है। जैसे ही वो अंदर आएगा, सीट पोजीशन उसी पोजीशन पे चली जाएगी जिसमें ड्राइवर 1 कंफर्टेबल है या ड्राइवर 2 कंफर्टेबल है। आराम से वो बैठ सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 वे एडजस्टमेंट सीट का ऑप्शन दिया हुआ है, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक्सीलेंस में ही आता है। बाकी शुरू के तीनों ऑप्शन में प्रीमियम, स्मार्ट ऑप्शन और उसमें 6 वे एडजस्टमेंट दिया हुआ है। बाकी इसका स्टीयरिंग भी काफ़ी प्रीमियम है। इसमें 3 स्पोक डिज़ाइन स्टीयरिंग दिया हुआ है। इसके लुक यहाँ से H का लोगो बन के आया है, जो कि काफ़ी स्टाइलिश और डिज़ाइनिंग है यहाँ पर। बाकी फ्रंट में आप देख सकते हैं 12 इंच का MID स्क्रीन दिया हुआ है, जिसमें सारे जानकारी आपको मिलेगी गाड़ी से रिलेटेड। ऑटोमेटिक की तरह यहाँ पे भी पैडल शिफ्टर का ऑप्शन दिया हुआ है। पैडल शिफ्टर के साथ साथ शिफ्ट बाय चार्जिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इस बैटरी को। बैटरी मोड कभी प्लस माइनस करने से हमारा स्पीड भी कम ज़्यादा होता है, प्लस रीजनरेटिव बैटरी के थ्रू ये बैटरी को भी चार्ज करने का काम आता है। सो ये 2 वे एक ही चीज़ काम कर सकती है। ये फर्स्ट टाइम इन सेगमेंट है, पहले किसी गाड़ी में नहीं आती थी। इस बार के क्रेटा इलेक्ट्रिक में हमने इसको दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं शिफ्ट बाय वायर मेथड से हम इसको गाड़ी को चालू कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। सारे ऑप्शन आपके हाथ के पास ही दिए हुए हैं। डाउनहिल असिस्ट का ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है। कोई भी गाड़ी पहाड़ से नीचे उतरते वक्त ब्रेकिंग कंडीशन को अप्लाई करते हुए सेफ्टी फीचर्स के साथ बहुत आसानी से आप नीचे गाड़ी को उतार सकते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह पुराने क्रेटा में भी जैसे दिया हुआ था, इस क्रेटा में भी दिया हुआ है। तो गाड़ी सेफ्टी वाइज फुली कंप्लीट है, फुली लोडेड है। यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, प्लस एक USB चार्जर के साथ साथ एक C टाइप चार्जर फास्ट चार्जिंग के लिए दिया हुआ है। सामने ग्लव बॉक्स में कूलिंग का ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ पे आर्मरेस्ट के नीचे भी कूलिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। आर्मरेस्ट के नीचे जो कूलिंग का ऑप्शन दिया हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सीलेंस मॉडल में आएगा। बाकी सारे मॉडल्स में ग्लव बॉक्स कूलिंग का ऑप्शन एज इट इज़ दिया रहेगा। ड्राइवर के साथ साथ को ड्राइवर सीट में भी 6 वे एडजस्टमेंट सीट्स के साथ दिया हुआ है। टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं AC का ऑप्शन में ड्यूअल टोन AC है, FATC। बट इस एक्सीलेंस मॉडल में ये खासियत है कि अब ड्राइवर अपने हिसाब से सारे टेम्परेचर कंट्रोल अपने पास रख सकता है। 26.03 सेंटीमीटर का स्क्रीन है ये आपका। इसमें आपको ब्लू लिंक का फंक्शन मिल जाता है, साथ में जियो सावन को इनबिल्ट किया गया है 1 साल के लिए। साथ में आप देख सकते हैं EV चार्जिंग में रेंज कितना है, गाड़ी कितनी जानी है, सब कुछ आपको इसी डिस्प्ले स्क्रीन पे दिखाएगा। प्लस किसी भी कार में ये सुविधा नहीं दी हुई है इन कार पेमेंट्स की। इसको मैं जैसे ही ब्लू लिंक के साथ कनेक्ट करता हूँ तो कम से कम मैं कहीं किसी भी सर्विस स्टेशन में जाके पेमेंट यहीं से कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे ब्लू लिंक को एक्सेस करना पड़ेगा, एक्टिवेट करना पड़ेगा। उसके बाद वॉलेट से ये लिंक हो जाएगा और मिनिमम बैलेंस 350 रुपये आपको इस वॉलेट में एनी टाइम रखना ही पड़ेगा। साथ में गाड़ी को ऑन एंड ऑफ करने के लिए की के साथ साथ अदर फंक्शंस में दिया हुआ है ब्लू लिंक, NFC कार्ड और डिजिटल की। NFC कार्ड का एक्सेस आपको एक्सेसरीज से लेना पड़ेगा, वो अलग से आपको परचेस करना पड़ता है। इन केस आप फ़ोन भूल गए या चाबी भूल गए तो NFC कार्ड के थ्रू भी आप गाड़ी को बंद चालू कर सकते हैं। NFC की का एक्सेस और डिजिटल की का एक्सेस के लिए आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, डिजिटल की में आना पड़ेगा। स्मार्टफोन की, NFC कार्ड की एंड डिजिटल की का इंटीमेशन। जैसे ही मैं डिजिटल की के लिए फ़ोन को यहाँ पे रखूँगा ब्लू लिंक एक्टिवेट करने के बाद, तो दोनों की को मैं पेयर कर सकता हूं और डिजिटल की के थ्रू मैं फ़ोन के थ्रू ही गाड़ी को बंद चालू कर सकता हूं, गाड़ी के अंदर आ सकता हूं, सब कुछ अपने फ़ोन कमांड्स पे ही रख सकता हूं। अगर मैंने किसी कारणवश फ़ोन और चाबी दोनों भूल गया हूं तो उस समय मैं NFC कार्ड की का यूज़ कर सकता हूं। ये 3 ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ Hyundai क्रेटा इलेक्ट्रिक में दिया हुआ है, बाकी किसी भी गाड़ी में इस सुविधा का फ़ायदा नहीं उठा सकते। टॉकिंग अबाउट द इनसाइड, दिस इज़ द बेस्ट इलेक्ट्रोकॉमिक मिरर विच Hyundai हैव डिज़ाइंड। इसमें आपको ब्लू लिंक, RSS सर्विस और इमरजेंसी सर्विस का 1 टच फ़ोन के थ्रू ही एक्टिवेट रहेगा। अगर मेरा फ़ोन नेटवर्क्स में भी नहीं है तो भी मैं 1 टच के थ्रू कहीं पे भी कनेक्ट कर सकता हूँ Hyundai ब्लू लिंक कॉल सेंटर में। RSA के लिए इमरजेंसी सर्विस ले सकता हूँ, पुलिस हेल्पलाइन, डॉक्टर हेल्पलाइन, कहीं पे भी किसी भी समय इस सुविधा का मैं फ़ायदा उठा सकता हूँ।
जो कि अनदर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से जब आपकी फैमिली ट्रैवल कर रही है तो बहुत ज़रूरी है। इस गाड़ी में ब्लू लिंक के फीचर्स के साथ साथ ADAS के फीचर्स भी दिए हुए हैं, जो इस गाड़ी के सेफ्टी को और मजबूत करते हैं। ADAS के फीचर्स का व्यू आप अपने ज़रूरी के अनुसार बंद चालू कर सकते हैं। ड्राइवर कन्वीनियंस, ड्राइवर सेफ्टी, ड्राइवर अटेंशन वार्निंग एंड पार्किंग सेफ्टी में ड्राइविंग कन्वीनियंस में जो सारे फीचर्स आते हैं वो वार्निंग मेथड्स है, ड्राइवर अटेंशन वार्निंग है, ड्राइवर सेफ्टी है, पार्किंग सेफ्टी है। ड्राइविंग सेफ्टी में आपको वार्निंग मेथड्स, ड्राइविंग सेफ्टी, लेन सेफ्टी, फॉरवर्ड सेफ्टी, सारी चीज़ें आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगी। जो चीज़ें आपको एक्टिव करनी है वो एक्टिव कर सकते हैं। अगर आपको कुछ परेशानी या दिक्कत हो रही है तो उस कंडीशन में ADAS ऑफ कर सकते हैं। बट मेरा सजेशन रहेगा कि आप कभी भी ADAS फीचर्स को ऑफ ना करें, क्योंकि सेफ्टी प्राइमरी है जब आप एक गाड़ी चला रहे हैं। ड्राइवर अटेंशन वार्निंग में लीडिंग व्हीकल डिपार्चर, अगर कोई भी गाड़ी हमको सामने की तरफ क्रॉस करती है या क्रॉस करके निकलती है तब यह आपको ऑटोमेटिक अलर्ट देता है कि गाड़ी को आप भी मूव कर सकते हैं। अनदर यूनिक फीचर Hyundai इलेक्ट्रिक क्रेटा में आ रही है। वॉइस कमांड के थ्रू आप सारे कमांड्स को एक्सेस कर सकते हैं, इंक्लूडिंग सनरूफ खोलना बंद करना, सारी चीज़ें आप वॉइस के थ्रू ही कर सकते हैं। Thank you for being patient and listening to me. Hope you all like this video, and in future we'll come up with more videos explaining all the features about electric and other vehicles which will be lined by Hyundai soon.